हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो दिन का आगाज़ आपको पता है कि कैसा होता है जब बच्चे होते हैं और उठते ही जो है ना ये पूरा घर ऐसा फैला हुआ होता है। संडे का दिन है ये और जो है यहाँ पे मैंने चढ़ा दी अपनी चाय और सोचा कि चलें जल्दी जल्दी से जो है ना नाश्ता किया जाए। नाश्ता करने के बाद उसके बाद आपको पता है कि जितनी भी औरतें हैं उनकी जो लाइफ है वो ऐसी रेडी स्टडी होती है कि बस बिस्तर से उठते ही ना उनके काम स्टार्ट हो ही जाते हैं। और जिनके छोटे बच्चे होते हैं आपको पता है कि उनके साथ तो खैर सोते में भी सुकून नहीं होता और ये शहरोज़ मुझे कम से कम 2-3 दफ़ा तो उठाता ही है। अच्छा यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2-3 मैंने काफ़ी अरसे से ये स्टार्ट कर दी थी। बीच में जो है स्किप हो गई थी और उसकी वजह से फिर दोबारा से मैंने वेट गेन करना शुरू कर दिया। अगर मैं ये चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करती रहती हूँ ना तो फिर सही रहता है। और निहार हूँ मैंने फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। वो उसकी रेसिपी भी मैं आपको दिखा दूँगी कि निहार हूँ मैं जो ले रही हूँ कि गर्म पानी के साथ आप जो है ना फ्लैक्स सीड को बिल्कुल ग्राइंड कर लें, बिल्कुल छोटे-छोटे मतलब पाउडर फॉर्म में करके फिर उसको 1 टीस्पून आप इसको इनटेक लें अर्ली मॉर्निंग विद वार्म वाटर। तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। मैंने काफ़ी अर्से इसको पहले भी यूज़ किया है तो उससे मेरा वेट सही हो गया था। अब मैं बनाने लूँगी ये देखें बर्गर। ये हमारा स्पेशल नाश्ता है। जिस दिन मेरा मूड होता है तो फिर मैं ये नाश्ता करती हूँ। यहाँ पे एल्सा बता रही है कि जो है अपनी पिंक कलर की बॉटल ले आई है। इसको पिंक कलर इतना बाकी बच्चियों की तो चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, एक की लेकर आओ तो दूसरी की एल्सा अशर की आ गई थी और एल्सा की रह गई थी तो शोभी इसको जो है इसको लाके दिए फिर शोभी ने और ये खुश हो गई कि मेरी आ गई ये बॉटल। हालांकि बॉटल सही नहीं, अशर तोड़ देता है। अशर की हर 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आराम से बॉटल टूट जाती है क्योंकि वो स्कूल से आता ही ऐसे हबड़ तबड़ में है। तो आपको पता है लड़के बहुत शरारती होते हैं और लड़कों को पालना बहुत ही मुश्किल काम है और वो भी ऐसे जो एथलीट्स के हों। क्योंकि मेरे जितने भी समझें जेठ हैं वो सब यही हैं कि जो है ना खेलने कूदने वाले हैं। तो बच्चे भी मेरे ऐसे ही निकले कि सुकून से बैठते नहीं हैं। और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने और इल्सा को तो पहले ही शोभी ने बना के दे दिया था, मैं बाद में उठी थी और फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद काम स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे लगाने लगी हूँ मैं मशीन। और आपको पता है कि जो है ना कैसे ही जब बच्चे होते हैं ना घर में तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस कदर जो है ना सारी चीज़ें बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। तो यहाँ पे ये मैं लगा रही हूँ पर भी जो है मैं मशीन अपने जितनी भी बेडशीट्स होती हैं ना वो फिर मैं वीक के अंदर अंदर धो ही लेती हूँ क्योंकि 1 हफ़्ता तो आराम से चली जाती हैं बेडशीट्स अगर बच्चे कोई चीज़ उस पर ना गिराएं। तो वैसे तो मैंने जो है बेड को अच्छे से कवर किया हुआ है और कवर जो है वाटरप्रूफ है तो बेड बिल्कुल सेफ रहता है। बस आपको ये है कि चादर चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे शहरोज़ रो रहा है क्योंकि अब ये आप देख रहे होंगे जिस तरीके से पूरा घर फैला हुआ है। मैंने लगाने लगी हूँ सफाई और नेट चल नहीं रहा था क्योंकि मेरी एक आदत बन गई है। पता नहीं ये आप लोगों में क्या है, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके अंदर ही आदत है या नहीं कि सफाई करते वक्त मुझे चाहिए होती है म्यूज़िक लगी हुई होगी ना तो मैं झटपट झटपट कर लूँगी। और अगर नहीं लगी हुई होती ना तो फिर मेरा मूड जो है ना पता नहीं क्यों चिड़चिड़ करता है। तो खैर इस वजह से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये पता चला कि बाद में हमारा जो पैकेज था वो ख़त्म हो गया था। फिर शो भी आए थे तो फिर उन्होंने जो है इसको कार्ड को रिचार्ज दोबारा करवाया है। और मैं ये समझी शायद कभी होता है ना कि आपका नेट जो है सही चल भी रहा होता है और फिर आप जब तक ऑन ऑफ नहीं करो तो उसको जो है सही सिग्नल्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैंने खूब ट्राई किया और फिर थका यहाँ के पे बिल्कुल सफाई ऐसे वगैरह ही सब सफाई कुछ हो की। चुकी थी। बस ये बच्चे अपने आपस में खेल रहे थे और मैं लगाने लगी थी पोछा। पोछा मेरा रह गया था और पोछा लगाते वक्त ये ज़रूर मुझे तंग करते हैं, बीच बीच में आ जाएंगे, इंटरप्ट करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि जो है अच्छा बड़ा मुश्किल है यार
इसको ट्राइपॉड को हाथ में लेके कोई काम करते रहना और फिर आपको दिखाना, मतलब मुझसे तो खैर इस तरीके से नहीं होता। मैं एक जगह रख देती हूँ और फिर उसके बाद मेरी वीडियो जो है ना वो शूट होते रहती है, वो ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। तो मुझे अभी इसका अंदाज़ा नहीं है कि कैमरा एंगल कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो इस वजह से मैंने यहाँ रख दी है और उसके बाद मैं आपको मतलब दिखाती रहूँगी। इसके बाद जो है सफाई वगैरह तो सारी हो चुकी थी, लेकिन मेरे किचन के काम रह गया था। और ये आपको मैंने जैसे पहले भी दिखाया कि मेरे पास जो केमिकल है वो केमिकल ऐसा है कि मैं जिस भी चीज़ पे इसको यूज़ करती हूँ ना उस पर शाइन आ जाती है। तो इसलिए ये काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं किया था। वैसे तो आंटी कर देती हैं, लेकिन आंटी का भी नहीं हुआ है। वरना अमूमन ये होता है कि जैसे मैं खाना वगैरह बना रही होती हूँ तो साथ के साथ मैं इसको कर देती हूँ। लेकिन अभी 2-3 दफ़ा हो गया था कि हाथ इस पर लग रहे थे और ये देखें, ये मैं स्प्रे इस पे मार रही हूँ तो ये सारी चीज़ों पे शाइन वगैरह सब आ जाती है। और माइक्रोवेव पे भी तमाम चीज़ों पे मैं इसको जो है यूज़ करती हूँ। ऑल इन वन है ये, जैसे बाहर आपको मार्केट में मिलते हैं ना। और ये इतना मतलब आप रीज़नेबल प्राइस पे मुझे इस वक्त मिल रहा है कि अगर हम सिर्फ और इन चीज़ों को देखें तो इतने महंगे मिलते हैं और उनमें जो इसमें चमक है ना वो उनमें है ही नहीं। अब आई डोंट नो कि ये इसमें ऐसा क्या पावरफुल चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यकीन करें, जो ऐसी जंग वाली चीज़ होती है ना, स्टेन वाली, वो तो ऐसा साफ़ करता है और शाइन अलग दे देता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको मंगा के रख लेती हूँ और इसको डबल क्वांटिटी में इस तरीके से कर लेती हूँ कि इसको थोड़ा सा जैसे आपने हाफ़ कप लिया और उसके बाद पानी में मिला के इसको रख लें और इस पर स्प्रे करते रहें और फिर आपका आराम से चल जाता है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसी से साफ़ की हैं, सारा माइक्रो वगैरह।
यहाँ हो गया था खाने का टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने जल्दी से सोचा कि 6 बजे से पहले मैं इस्त्री वगैरह से फ्री हो जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना खाना चढ़ा लिया जाए, क्योंकि मैं बना रही थी आलू गोश्त, और आलू गोश्त आपको पता है कि गोश्त जो है देर में गलता है। तो मैंने बीच में से जल्दी से 2-3 काम को स्किप कर किया। मैंने सोचा कि पहले जल्दी से खाना चढ़ा देती हूँ, खाना फिर बनता रहेगा और फिर उसके बाद मेरी सफाई होती रहेगी बीच बीच में। जब तक मेरी सफाई डन होगी तो खाना भी डन हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आ गई थी किचन में आकर मैंने जल्दी से प्याज व्याज काटी, और प्याज काटने के बाद फिर मैंने इसको ग्राइंड वगैरह किया। अच्छा, कुछ दिनों के बाद मैं ये भी लेकर आ रही हूँ कि आप अपनी जो रेसिपीज़ हैं उसको आसान किस तरीके से कर सकते हैं कि आप मसाला पहले से बना के रख लें। तो इंशाल्लाह अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं कोई वीडियोस, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमें देखनी है, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो लेकर आऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा सारा तमाम काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और ख़त्म होने के बाद आपको पता है कि फिर इंसान रिलैक्सिंग मोड पर आ जाता है। और अगर आपको जो है मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं और लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब हम किसी इंसान को सपोर्ट करते हैं तो आपको एक अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होता है। जैसे मैं यूट्यूब्स पे वीडियोस देखती हूँ और लोग
बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियोज़, और आपको नहीं पता कि आप बच्चों के साथ कितनी मेहनत कर सकते हैं और कर रहे हैं लोग। तो आपकी सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब से और शेयर से, कमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी ये है कि मैंने बच्चों को जो है मैगी वगैरह बना के दे दिया था, और उसके बाद जो है बच्चों ने बैठ के मैगी वैगी खाया है। शाम में थोड़ा सा खाना तो मेरा बन ही रहा था, तो 8 बजे तक हमने खाना खा लिया था। एल्सा की थोड़ी सी तबीयत जो है फिर दोबारा से डाउन हुई है, क्योंकि एल्सा को जो टॉन्सिल्स पहले हुए थे और अभी मौसम दोबारा चेंज हुआ है, तो चेंज होने के बाद जो है हुआ ये कि उसने मेरे ख्याल से ठंडा पानी वगैरह पिया था, जबकि हमारे घर में ठंडा पानी इतना नहीं पिया जाता। लेकिन आपको पता है, ज़रा सा भी डिस्पेंसर खोल दिया जाए तो बच्चे ये बात सुनते ही नहीं है कि आप मिक्स करके पियो। तो इस वजह से मैंने दोबारा से डिस्पेंसर को बंद कर दिया। यहाँ पे हो गई है बिल्कुल ठंड सी। आप मतलब नहा के बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत ठंड सी लगेगी। तो यही वजह है, जब वेदर आपको पता है कि चेंज हो रहा होता है तो बच्चे बीमार होते हैं, बड़े भी होते हैं। बस ये है कि इनसे की इसलिए तबीयत थोड़ी दोबारा से उसको नज़ला और बुखार हो गया है। वो फ़िलहाल रेस्टिंग पे अगेन, और यहाँ पे शहरों एंजॉय कर रहे हैं। दिया मैंने ये इल्सा को था, लेकिन शहरोज़ ने उस पे झपट्टा मार लिया है। इल्सा का बन रहा है मैगी। और आई होप कि ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस। अल्लाह हाफिज़।